Sangmesang las khakchan demskos. Gyalkhaba rokchwanok. Tepial demshok tanganok. Shukshan dangyam putaldi gundulinok. Nyerangi gazufia. Demskoi jak yana gongseng manok duty jak inok. Social media semyang sangma tingi. Smola duty demshogi. Demskoi mingtwe nanga mingdugazi. Water service kotalika loginza. Kajaga kal demsko. Ji sangma ziksin. Demshok salim. Teneskyo dang rangi lasganzat. Ibo takshik manok. Spalino. Mangso ringluk senanga. Matang tatunok. Ngatang laskakino. Nyel demshok nyel azgan. Abile, demshok wa tsirka ngang lobang. Kazuga il demsko chanok ngang shodang. Ngaji tuzlata shugu nyampo tanga pin demshok innang. Thai tuzab somena mishin nyampo chanok. AVM का बटन ननोक yang VVPD karkui ka parchithonganok. Abile, ngatanga tenna be parchithonganoga. Suangati vortangs. Pomo spera jigzera kalte suji ranga tina chulil changme ka kushu chakstu zerte tene chilantain. Chulil changme kata chuli chakse. Tenna suga ka restos par ranger demshok tain. Tenna boas kyangda chanok yang parchiang koranga thonganok. Tontak double shorty. Security yang shungskyo bangstan po. Tangi samlo tangste otshok tangen. Yang ngarang e thopa gunlang hago tangen. Ngel demshok nge wangcha. Osho pama cha cha in fayuli fila na baharat in baharat dunya no na ankhud in dunya no na baharat dunya no na ankhud dunya no Sagayud kyomala goyar ramayul pula Yagrid si shakpa chusna yunayta yud pula Ket chushchan yudbi baharatir sa kriz pula Sutuk larga sus besna pasinate kriz pula Osho pama chacha in fayuli fila From a chick stuck jilak suzram pachigi amma sharai de muli sa topic ani fayu de yut bini masi fagarain lam trang baharat lam za baharat chis log baharat chams log baharat rdhyang sa baharat brang sa baharat nilok snasni Osho pama cha cha in fayuli fila na baharat dunya no na ankhud dunya no na baharat dunya no na ankhud dunya no नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा बड़ा झटका। कमर एलियाखून ने इज्तिमाई इस्तीफा का किया ऐलान। लद्दाख के मफाद को मद्देनजर रखकर लिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस के उम्मीदवार की करेगी हिम्मत। फारूक अब्दुल्ला का बयान।
जिला इंतजामिया करगिल की बहादुराना कोशिश। खराब मौसमी सूरत के बीच नीट इम्तिहान 2024 के सवालिया पर्चे इम्तिहानी मराकज तक पहुंचाए गए। लोगों ने इंतजामिया की सराहना की। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। लद्दाख स्पेशल के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। लद्दाख स्पेशल का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को लद्दाख में बड़ा झटका लगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर लीडर है लद्दाख में, उन्होंने आज इज्तिमाई तौर पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लद्दाख के नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंचार्ज कमर अली आखून ने इज्तिमाई इस्तीफे का ऐलान किया और इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस के उम्मीदवार की हिमायत करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई होगी, यानी जो भी पार्टी लीडर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि आज लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका लगा, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरों ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे का ऐलान किया। कमर अली आखून, हनफिया जान और दीगर सीनियर लीडरों ने आज इज्तिमाई इस्तीफे का ऐलान किया और अपना इस्तीफा पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सौंपा। इस मौके पर लद्दाख के इंचार्ज कमर अली आखून ने कहा कि लद्दाख के मफाद को मद्देनजर रखकर यह फैसला लिया गया है और उन्होंने कहा कि इंतखाबात में वो आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद हनफिया की हिमायत करेंगे। उन्होंने मुकम्मल तौर पर आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया। आपको बता दें कि लद्दाख में 20 मई को वोटिंग होने वाली है और उससे पहले ये अहम पेशरफ्त और बड़ा झटका, बड़ा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को, जहां पे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरों ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे का ऐलान किया। पार्टी लीडरों का कहना था कि उन पर दबाव बनाया जा रहा था पार्टी सरबराह की जानिब से कि वो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को सपोर्ट करे, उसकी हिमायत करे। ताहम जो लद्दाख की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि वो उसके हक में नहीं है, वो आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत करेंगे। और इसी के मद्देनज़र आज जो सीनियर लीडर है लद्दाख के नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने इज्तिमाई तौर पर अपना इस्तीफ़ा पेश किया और अपना इस्तीफ़ानामा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भेज दिया। वहीं उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि कमर अली आखून ने कहा कि वो लद्दाख में आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए जो आज़ाद उम्मीदवार हनफिया जान हैं उनकी वो हिमायत करेंगे। इधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस के उम्मीदवार की ही हिमायत करेंगी। साथ ही उन्होंने पार्टी लीडरों पर जोर दिया कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई होगी। कमर अली आखून ने क्या कुछ कहा वो पहले आपको सुनाते हैं, उसके बाद सीधा लद्दाख अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। लोगों को मार्गदर्शन देना पड़ा। जी हाँ, हमें बिल्कुल सख्त प्रेशर था पार्टी की तरफ से कि टेलीफोनिकली ट्वीट देके और बहुत सारे मैंने बुजुर्गों की तरफ से हाईकमान की तरफ से प्रेशर आया कि आप जो आपके जॉइंट कैंडिडेट है इनके इंडिया ब्लॉक के जो है इस्लामिया को सपोर्ट करने की, तो हम लोगों ने कहा हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों ने एक कैंडिडेट जो है सबको पूरी यानी लद्दाख के जो है रीजन के जितने पॉलिटिकल पार्टीज है, जितने भी आपके मजहबी तंजीमें हैं, हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट एक्सटेंड किया है। तो हम लोग जो है इसमें वापस जा नहीं सकते, क्योंकि हमने इसलिए जो है कौमी मफाद को जो है मद्देनज़र रखकर जो है लद्दाख की एज ए होल लद्दाख रीजन की जो इंटरेस्ट को देख के हम लोगों ने पार्टी को जो त्याग किया है, मेंबरशिप से जो हमने इस्तीफा दे दिया है पार्टी के तमाम जितनी फंक्शनरीज है, इंक्लूडिंग मी आल्सो एज ए रीजनल चीफ सेक्रेटरी था मैं, तो मैं फंक्शन कर रहा था, मैंने इस्तीफा दे दिया है। और सब ने जो है ये इस बार क्योंकि कौम को जो है हमने आगे रखा है, पार्टी को हमने पीछे रखी है। तो क्या कोई नया पार्टी तश्कील दे सकते हैं, जैसे लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम दिया है आपके ज्वाइंट कैंडिडेट के सपोर्ट में? अभी इसमें हमने कुछ सोचा नहीं है, तो जब तक पहले तो हमारा ये सबका ये गोल होगा, सबका जो है इंटरेस्ट यही होगा। इसी तरह से हमारा जो कैंडिडेट है, जो आपको मिस्र का कैंडिडेट है जनाब हनीफा जान जो है, उसको कामयाब कराना, उसके बाद इन चीज़ों पे बात आ जाएगी कौन सा क्या होगा। देखिए, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को लद्दाख में बड़ा झटका लगा, जहां पार्टी के सीनियर लीडरों ने इज्तिमाई इस्तीफे का ऐलान किया। कमर अली आखून, हनफिया जान और दीगर सीनियर लीडरों ने
पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अपना इस्तीफानामा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सौंपा। उनका कहना था कि वो उन पर जोर डाला जा रहा था पार्टी हाईकमांड की जानिब से कि वो इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार की हिमायत करे। ताहम कमर अली आखून ने कहा कि लद्दाख के मफाद को मद्देनजर रखकर ये फैसला लिया गया। सीधा लद्दाख आपको ले चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इसाक हमारे साथ है। इसाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, बड़ा झटका आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तमाम सीनियर लीडरों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ अपडेट है और कितना बड़ा नुकसान ये इंडिया इत्तेहाद के लिए? जी लोहारी, आपको बता दें लद्दाख के अंदर पॉलिटिकल काफी पिछले कई दिनों से काफी तेज हैं और आज जिस तरह से उमर अब्दुल्ला का भी बयान आपने सुना, उमर अब्दुल्ला क्लियर कट कह रहे हैं कि अगर पार्टी के डिसिप्लिन के अगेंस्ट जाएगा तो वो पार्टी के साथ नहीं रहेगा। अब कांग्रेस एनसी यूनिट यानी एनसी यूनिट करगिल पार्टी हाईकमान की तरफ से किसी भी तरह के एक्शन से पहले ही उन्होंने अपने जरिए से एक्शन लेना शुरू किया है और अब करगिल जो एनसी यूनिट है, लद्दाख के अंदर जो एनसी हैं, उन्होंने मास रेजिग्नेशन दिया है। ये मास रेजिग्नेशन लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के लिए दिया है, क्योंकि आप जानते हैं एनसी यूनिट करगिल और कांग्रेस यूनिट करगिल ने ज्वाइंट कैंडिडेट खड़ा किया है अपने पार्टी हाईकमान के साथ बगावत करके, यानी इंडिया अलायंस से अलग होके एनसी और कांग्रेस ने करगिल में हानी हजीफा जान को सपोर्ट किया है और उसका नाम दिया है लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से, उसको यूनाइटेड कैंडिडेट बनाया है। तो अब जो है ये यकीनन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा झटका यकीनन है और साथ ही साथ इंडिया अलायंस के लिए भी बड़ा झटका है लद्दाख के अंदर, क्योंकि इंडिया अलायंस का कैंडिडेट लेह से हैं सिरिंग नामग्याल। अगर लद्दाख के अंदर इंडिया अलायंस को जेकेएनसी और कांग्रेस करगिल सपोर्ट करता तो वो उनका जो वेटेज है लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सीट को निकालने में वो बहुत हावी होता, लेकिन अब जो है उनके लिए बड़ा झटका है। अब जो है ट्रायो फाइट होगा, यानी त्रिकोणीय मुकाबला होगा, 2 कैंडिडेट लेह से रहेंगे, 1 कैंडिडेट करगिल से रहेंगे। तो आप जानते हैं लद्दाख के अंदर लेह और करगिल में वोट शेयर बराबर हैं, तो अब जो है कहीं ना कहीं हाजी हनीफा जान का वेटेज आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी जानिब देखने वाली बड़ी अहम बात यह है कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जो 2 बड़े नेशनल पार्टीज का मैंडेट लेह में है, दोनों पार्टी किस तरह से रणनीति बनाएगा कि जो अब इस वक्त जो है डैमेज कहीं ना कहीं करगिल से हुआ है, क्योंकि करगिल यूनाइट हुआ है, उसको कवर। इस तरह से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जो आजाद उम्मीदवार है जो कांग्रेस यूनिट करगिल है वो उसको सपोर्ट कर रही है, तो क्या हम ये माने कि जो कांग्रेस पार्टी के लीडर है वो भी कहीं ना कहीं जो पार्टी हाईकमान है उनसे नाराज है? यकीनन कांग्रेस यूनिट करगिल पार्टी हाईकमान से नाराज ही नहीं, बहुत नाराज है वो, इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों से कांग्रेस यूनिट करगिल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस का मैंडेट करगिल में लेके आए। 2014 की बात करें, 2014 में जो ने भी कोशिश किया कांग्रेस करगिल ने, लेकिन उस वक्त भी मैंडेट नहीं मिला और सिर्फ 36 वोट 2014 में आ रहे थे। और उसके बाद 2019 में भी मैंडेट लाने की कोशिश की, 19 में भी कांग्रेस यूनिट करगिल को कांग्रेस का मैंडेट नहीं मिला। और अब 2024 में बड़ा फाइट करने के बाद, यानी लगभग 23 था कि इस बार करगिल कांग्रेस को मैंडेट मिलेगा, लेकिन लास्ट में मैंडेट करगिल कांग्रेस को नहीं मिला। और अब करगिल कांग्रेस पूरी तरह से पार्टी हाईकमान से नाराज है और पार्टी हाईकमान के बगावत में ही वो यूनाइटेड कैंडिडेट को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक पार्टी जो है ग्राउंड सिचुएशन को ध्यान में न रखते हुए अगर आप डिसीजन लेंगे तो आने वाले समय में हम दिखा के देंगे, ये कांग्रेस यूनिट करगिल का कहना है। तो जिस तरह से जो है दोनों पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या कांग्रेस की बात करें, पार्टी हाईकमांड से नाराज है, तो इसका भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा हो सकता है? जी, भारतीय जनता लद्दाख की अगर हम सिनेरियो की बात करें, अगर पहले की स्थिति अगर रहता तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा उस वक्त होता अगर करगिल से 2 कैंडिडेट होता, लेकिन अब जो है इन सारी चीजों का जो फायदा है वो करगिल से जो यूनाइटेड कैंडिडेट निकला है हाजी हनीफा जान, उनको मिलते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि करगिल के अंदर जो एनसी और कांग्रेस के पार्टी लीडरशिप हैं, उन्होंने दोनों बड़े जो पार्टीज हैं, राइवल पार्टीज हैं, हालांकि वो काउंसिल में भी हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश किया है। और साथ ही साथ जो सज्जाद करगिल सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हुआ करता था,
उनके जरिए भी उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था, तो उनका भी सपोर्ट हाजी हनीफा जान ने लिया है। तो अब जो है करगिल को यूनाइट करने की कोशिश जो है इन पार्टी लीडर्स ने किया है, तो इसका पूरा फायदा जो है वो हाजी हनीफा जान जो। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मोहम्मद इसाक लद्दाख से हमारे साथ है और बता रहे थे कि आज बड़ा झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को लगा, जहां पे पार्टी के सीनियर लीडरों ने मास रिजिग्नेशन यानी इज्तिमाई इस्तीफे का ऐलान किया। तो हम इधर आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक ने वाज़ा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को ही हिमायत करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लद्दाख स्पेशल जारी है, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद लद्दाख स्पेशल में आपका खैर मकदम है। जिला इंतजामिया करगिल और करगिल पुलिस ने बहादुराना कोशिश करते हुए नीट इम्तिहान 2024 के सवालिया पर्ची की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 3 किलोमीटर का पैदल सफर किया। डिप्टी कमिश्नर करगिल बाला साहब सूसे और SP करगिल, SDM द्रास, SHO द्रास और पुलिस के साथ मिलकर एक बहादुर मिशन की क़यादत किया। अमले का मकसद सड़क बंद होने की वजह से सोनमर्ग में फंसे हुए नीट इम्तिहान 2024 की सवालिया पर्ची को इम्तिहानी मराकज़ तक पहुँचाना था। मुतल्लिका टीम ने कोई वक्त ज़ाया नहीं किया और सख्त हिफाजती इकदाम के तहत अहम सवाल या पर्चे की बरवक़्त तरसील को यकीनी बनाया। इस गैर मामूली कोशिश ने नीट के मयारी तलबा और उनके वालिदैन की तरफ से तारीफ़ हासिल की है, जिन्होंने मुनसिफाना और बरवक़्त इम्तिहानी अमल को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर करगिल बाला साहब सूसे और ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। लद्दाख स्पेशल में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।